हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक टेक्निक में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो CSS प्रॉपर्टीज़ के बारे में होने वाली है। जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी होती है वो हम अपने HTML एलिमेंट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, एक HTML फाइल बनी है जिसका नाम है index.html एंड CSS की फाइल मैंने बनाई है style.css। ठीक है, एक फोल्डर में मैंने इसको सेव कर रखा हुआ है। ठीक है, तो हम पहली जो प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने लिंक कर रखा है अपने CSS फाइल। अगर आपको नहीं पता कैसे लिंक करते हैं HTML फाइल को CSS, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आज के बारे में बात करने वाले हैं, बॉडी पर बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने बॉडी लिखा, ओपन कर्ली ब्रैकेट लिखा, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने से पहले मैं आपको तीन चीज़ें बता देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जब आप अप्लाई करते हो तीन तरीके से अप्लाई करते हो। या तो आप पर्टिकुलर नेम दे सकते हो कलर का। फर्स्ट तरीका ये है कि आप नाम दे सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉट एवर कलर यू वांट टू गिव। ठीक है, जो आप देना चाहते हो उसका नाम दे सकते हो। सेकेंड जो तरीका जो होता है, आप हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हो। हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको पता ही, आपने फोटोशॉप में देखी होगी, कहीं भी हेक्साडेसिमल जो वैल्यू होती है, आप उसकी हेल्प से आप कलर प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब कलर वैल्यू दे सकते हो। और तीसरा तरीका क्या होता है, RGB वैल्यू दे सकते हो। तो हम लोग तीनों तरीके में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर लिखा, कोलन लगाया, मैंने रेड दे दिया। ठीक है, मैंने रेड दिया, सेमीकोलन लगाया, सेव किया, Ctrl+S किया, रिफ्रेश किया मैंने। आप देख सकते हो मेरा जो रेंडर आया है, ओके, रिफ्रेश करने के बाद बैकग्राउंड कलर में रेड अप्लाई हो गया है। ठीक है, एक तो ये चीज़। ठीक है, पहला तरीका ये है, रेड कलर आप दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, येलो दोगे। ठीक है, पहला तरीका ये है बैकग्राउंड कलर चेंज करने का। येलो दे दोगे और रिफ्रेश कर दोगे, येलो हो जाएगा। कोई सा भी कलर आप दे दोगे तो वो ब्राउजर रीड कर लेगा। लाइट ब्लू होता है, ठीक है, लाइट ब्लू दे सकते हैं लोग। सेव किया। ठीक है, तो पहला तरीका आप देख सकते हो ये होता है। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यू कैसे देंगे, जैसे मैंने कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू दी, हैश लिखा, FF लिखा, फिर 00, फिर 00। F की जो वैल्यू है, FF बता रहा है रेड कलर। ठीक है, FF क्या है, रेड कलर। देखिए रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं रेड आ गया है। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू हम लोग किसके हेल्प से देते हैं, स्टार्टिंग में हैश लगाते हैं, फिर FF लिखते हैं और 00 लिखते हैं। FF का मतलब 255। जैसे कि आपको पता है वैल्यू जो आप कोई पर्टिकुलर कलर की जो वैल्यू होती है वो 0 से 255 तक की होती है। ठीक है, तो FF यहाँ पर क्या है, 255, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कलर। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 00 कर देते हैं और यहाँ पर FF कर देते हैं तो आप देखोगे ग्रीन आ जाएगा, देख सकते हैं ग्रीन आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप हटा के आगे FF कर दो तो आप देखोगे ब्लू आ जाएगा। रिफ्रेश किया, यू कैन सी ब्लू कलर। ठीक है, तो सेकंड तरीका तो आपका ये है। फर्स्ट तरीका आप पर्टिकुलर नेम दे सकते हो कलर का बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में CSS के, अपनी HTML डॉक्यूमेंट को चेंज करने के लिए। और दूसरा तरीका है हेक्साडेसिमल वैल्यू। द थर्ड वन इज RGB वैल्यू आप दे सकते हैं। RGB वैल्यू कैसे देंगे, इसको देने के लिए क्या है, G लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, फिर आपने वैल्यू लिखा। ठीक है, जैसे आपने 255 के बाद आपने कॉमा लगाया। 255 जो है कि RGB वैल्यू बता रहा है। RGB अपने R पहले आता है तो इसका मतलब ये हुआ R की वैल्यू को हमने क्या दिया, 255 दिया। ठीक है, फिर G को 0 दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर G को 0 दिया, फिर सेव किया, तो आप देखो वो रेड आ जाएगा। कोई नहीं आया, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। सॉरी, यहाँ पर मैंने RGB नहीं लिखा था, RGB भी लिखना जरूरी होता है, RGB होता है। ठीक है, सेव किया एंड सेव करते तो यू विल सी कि रेड कलर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके ये थर्ड तरीका है कि आप अपनी बैकग्राउंड कलर को RGB वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, RGB वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 255 कर दो और यहाँ पर 0 कर दो, क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर 0 कर दो और यहाँ पर 255 कर दो तो ब्लू
होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अब हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर के साथ, ओपेसिटी यूज करी जाती है। ठीक है, क्या होती है? ओपेसिटी। क्या ओपेसिटी आप दे सकते हो, ओपेसिटी की वैल्यू 0 से आपकी 1 होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ओपेसिटी दे दी 0.5 एंड कोलन लगा, सेव किया और रिफ्रेश किया। बट ओपेसिटी जैसे मैंने दिया आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड कलर तो डिम हुआ ही, साथ साथ आप देखते हो मेरा टेक्स्ट भी अप्लाई होगा कि मतलब ये आपके पेरेंट पर अप्लाई करता है। उसके जो जितने चाइल्ड होंगे ये आपके बॉडी के पेरेंट पर अप्लाई करता है, तो बॉडी के जितने भी चाइल्ड होंगे उन सब पे अप्लाई होगा ये। ठीक है, तो ये होता है प्रॉब्लम। तो इसलिए ओपेसिटी को हम लोग अवॉइड करते हैं, ओपेसिटी नहीं यूज़ करते हैं। उसकी जगह पर दूसरा है हम लोग क्या ट्रांसपेरेंसी यूज़ करते हैं बाय यूजिंग RGBA वैल्यू की। क्या यूज़ करते हैं? RGBA। RGBA में क्या होता है? R तो आपका पता ही है, रेड इंडिकेट करता है, G फॉर ग्रीन एंड ब्लू फॉर ब्लू वन। ये जो होता है ये अल्फा चैनल होता है। अल्फा मतलब ओपेसिटी बताता है। क्या बताता है? ओपेसिटी। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको ओपेसिटी देनी है तो आप इंडिविजुअली या सेपरेटली आप ओपेसिटी नहीं लिखोगे। इससे क्या इम्पैक्ट होता है आप देख सकते हो। इम्पैक्ट आपका क्या, आपका टेक्स्ट में भी ओपेसिटी अप्लाई हो जा रही है, क्योंकि ये पूरे आपके बॉडी पर अप्लाई करता है, पूरे एज अ पेरेंट ट्रीट करने लगता है। बट आप चाहते हो कि सिर्फ आपके जो बैकग्राउंड कलर है उसी पर ही ओपेसिटी अप्लाई है, तो आपके टेक्स्ट को अफेक्ट ना करे, आपके चाइल्ड के जो एलिमेंट्स हैं उनको अफेक्ट ना करे। तो उसके लिए आप क्या करोगे? चलिए देखते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग RGBA वैल्यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? RGBA। A फॉर अल्फा, अल्फा मतलब ओपेसिटी। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे मैंने सपोज 0 दिया, कॉमा 128 वैल्यू दी। ठीक है, 128 वैल्यू दी मैंने, कॉमा लगाया। ठीक है, G की मैंने वैल्यू 0 दे दी। इसका कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे? 0.3 दिया, 4 वैल्यू थी। फर्स्ट की वैल्यू जो है 0 वैल्यू तो R की हो गई, 128 G की हो गई मतलब ग्रीन की, और ब्लू की 0 हो गई, और ओपेसिटी अल्फा जो आपको ओपेसिटी है वो 0.3 दी। मैंने कोलन लगाया एंड रिफ्रेश किया। यू विल सी कि जो कलर आया है वो ट्रांसपेरेंट में आया है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से मैनिपुलेट भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से चाहो 9 दे दो और रिफ्रेश करो तो क्या ऑल लाइट हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हो काफ़ी फर्क पड़ता रहेगा। ठीक है, आप यहाँ से 1 कर दो तो डिफरेंट कलर आपको मिलते रहेंगे। टिंट और शेड बेसिकली इसको बोलते हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। काफ़ी लाइट हो गया। ठीक है, ग्रीन का काफ़ी लाइट हो गया। आप 4 करोगे तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा इससे। आप देख सकते हो ना ओपेसिटी चेंज हो रही है, हम ओपेसिटी के साथ अपने चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरे जो मेरा टॉपिक है बेसिकली इसी वीडियो का, जो हम लोग अगर हमें बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करना है CSS के हेल्प से, मतलब बैकग्राउंड में अगर मुझे इमेज लगाना तो हम लोग कैसे लगाएंगे उसका भी तरीका है। चलिए वो देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं? हम लोग यहाँ लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज। क्या यूज़ करते हैं? बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद URL लिखते हैं, URL। उसके बाद ओपन ब्रेसेस भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे मेरी फाइल जो पड़ी हुई है आप देख सकते इमेजेस में पड़ी हुई है, जैसे ABC फाइल के नाम से पड़ी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले सब फोल्डर के अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कल लिखेंगे इमेजेस स्लैश, क्योंकि इमेजेस के अंदर है ना मेरा फाइल। जिस फाइल को हमें करना है वो इमेजेस के अंदर है। ठीक है, तो हमने इमेजेस लिखा, फिर हमने क्या लिखा? ABC, जो फाइल का नाम है ABC। एक्सटेंशन क्या है उसका? JPG है। क्या है? .jpg। एंड बाहर मैंने कोलन लगा दिया, रिफ्रेश कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। तो आप देख सकते हो जो मेरी इमेज है वो आपको एज अ बैकग्राउंड दिख रही होगी, बैकग्राउंड पर अप्लाई हो गई। बट एक चीज़ आप देख रहे होगे, जो इमेज अप्लाई हुई है वो मल्टीपल हो रही है, मतलब आई मीन कि वो रिपीट हो रही है। तो इस रिपीटिशन को भी हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, रिपीटिशन को हम लोग नो रिपीटिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है रिपीटिशन को हम लोग हटा सकते हैं। ठीक, बैकग्राउंड रिपीट, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिपीट को हटा सकते हैं। हम लोग लिख देंगे नो रिपीट, कोलन लगा के हम लोग देंगे नो रिपीट। ठीक है, नो रिपीट। तो आप देखोगे आपका रिपीट नहीं होगा। ठीक है, एक
एक और तरीका है कि अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक्स एक्सेस में रिपीट हो, नो रिपीट के अलावा अगर आप चाहते हो एक्स एक्सेस में रिपीट हो, तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आती है। अगर आप एक्स में लिख दोगे बट इमेज बड़ी है, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे रिपीट एक्स में होगी, वाई में नहीं, मतलब इसके नीचे नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप रिपीट, अगर आप वाई में रिपीट करते हैं तो आप देख सकते हो वाई में रिपीट, एक्स में नहीं होगी, आप रिपीट करो। अभी इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने अभी हमारा पैराग्राफ का, अगर हम पैराग्राफ को यहाँ से बढ़ा लेते हैं, जैसे हम पैराग्राफ, यही पैराग्राफ को हम बार बार कॉपी करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो काफ़ी, अभी एक दो बार और बनाना पड़ेगा मुझे। सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हो इमेज जो मेरी नीचे रिपीट हो रही है, देख रहे हैं। इस इमेज के बाद फिर से ये इमेज आ रही है, वाई एक्सेस में हो रही है, तो मैंने प्रॉपर्टी जो अप्लाई करी है वो वाई एक्सेस करी है। अगर एक्स एक्सेस कर देंगे तो वो एक्स एक्सेस में वो रिपीट होने लगेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पर। एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन। अगर आप बैकग्राउंड पोजीशन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, नो रिपीट कर दी, ठीक है। आप पहले तो इसको हम नो रिपीट कर देते हैं, नो रिपीट, कोई रिपीट नहीं चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी, रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें कोई रिपीट नहीं चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी जो है मेरी, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक और प्रॉपर्टी है तो बैकग्राउंड पोजीशन। क्या है बैकग्राउंड पोजीशन? बैकग्राउंड पोजीशन आप दे सकते हो कुछ भी, जैसे मैंने दिया राइट टॉप, तो आप देखोगे इमेज जो है राइट टॉप पर शिफ्ट हो जाएगी, देख सकते हैं आप, राइट टॉप पर वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये भी प्रॉपर्टी होती है, अब ठीक है, फिक्स हो जाएगी। एक और प्रॉपर्टी होती है कि मैं आपको बता देता हूँ, बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फिक्स करने से ये होता है कि आपके स्क्रॉल तब करोगे तो वो फिक्स रहेगी। मान लिया आपका टेक्स्ट ज़्यादा है, जैसे आपको दिखाते हैं, फिक्स मैंने किया और रिफ्रेश कर दिया, तो आप देखो ये यहीं पर रहेगी, इमेज आपकी यहीं पर रहेगी, आपका सिर्फ टेक्स्ट मूव करेगा, तब स्क्रॉल अप एंड डाउन करोगे, ठीक है। तो ये होता है अटैचमेंट, फिक्स कर देता है वो। और इसी में अटैचमेंट में एक और प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल। आप स्क्रॉल भी यूज़ कर सकते हो, तो स्क्रॉल करने लगेगा, रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो अब वो स्क्रॉल कर रही है। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड की, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा मेरी वीडियो से और काफ़ी कुछ सीख सकते हो, और अपने CSS में आप HTML में CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके देखिए भी। और आने वाली वीडियो में मैं और भी CSS के बारे में वीडियोस लाने वाला हूँ, तो और भी आगे और अच्छी वेबसाइट भी बनाऊँगा। तो प्लीज़ कनेक्ट रहो मेरे साथ, और आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको